स्वागत है भाई आपका स्पेलिंग एरर के इस टेस्ट में। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कॉपी पेन लेके बैठें, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि PYQ पैटर्न पर बेस्ड हम क्या करेंगे, जितने आपके स्पेलिंग एरर के टेस्ट हैं ऑल्टरनेट डेज में स्पेलिंग एरर और उसके बाद जंबल, स्पेलिंग एरर जंबल, ऐसा करते जाएंगे। और भी किसी टॉपिक को अगर रिवाइज करना है मेरे साथ साथ आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के बाद बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जैसा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर बताइए इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। ये बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, करेक्टली स्पेल्ड। तो देखो, पहली बात तो एकोमोडेशन जो वर्ड है, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, इसमें क्या होता है, डबल बार सी डबल बार एम आता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि एकोमोडेशन में 2 बार सी 2 बार एम आता है। तो देखो यहां पर 2 बार सी दिखा, लेकिन यहां पर 1 बार एम दिखा बाहर। यहां पर 2 बार सी दिखा, 2 बार एम हो सकता है। यहां पर एक ही बार सी दिखा, नहीं होगा। 2 बार सी 2 बार एम। अब देखो, एकोमोडेशन नहीं है, एकोमोडेशन है। तो यहां से ये अंडरस्टैंडिंग तो आप समझ ही सकते हो ना, यानी कि ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ना स्पेलिंग टेस्ट देना कैसे, मैं वो सिखा रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखो भाई, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मजाक से हटके आपको पूरा देखना चाहिए। ठीक, मैंने आपको बता दिया एकोमोडेशन में डबल सी डबल एम, जुगाड़ याद रखना। चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली, अब गलत वाला ढूंढना है भाई। अब गलत वाला ढूंढना है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है गलत वाले को। ठीक है, अब देखो, प्रिविलेज है तो किसी को विलेज में ऐसा वाला विलेज याद आ जाता है। तो आपको पता है प्रीविलेज में क्या होता है, पहली बात तो ए नहीं आता, दूसरी बात क्या आता, सिंगल एल आता है। तो ये तो मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। ओके सर। एम्बेरस में याद रखना, डबल बार आर आता है, डबल बार एस आता है। ये मामला ठीक दिख रहा है, एम्बेरस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अकरेंस में क्या होता है, सर 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 मिल गया प्रॉब्लम। अकरेंस में क्या होता है ना, ए नहीं आता, ई आता है अकरेंस में। यही गलत है। कंसाइंस तो चेक ही नहीं करना, SCIENC, साइंस तो याद रखना, कन याद रखना, कंसाइंस। सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। चलो अगला बताओ, ये लो, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ले भैया ये बताओ, अब इसको याद कैसे रखना है। पहली बात, इसमें ना डबल बार एन आता है और हवा भरते हैं। इसको याद ऐसे रखना, डबल बार एन लगा के हवा भर देना है। अब देखो, डबल बार एन ढूंढना है पहले तो, सिंगल एन बाहर बाहर, डबल बार एन लगा के एयर भरना है। एयर क्यों भरना है याद आ जाएगा। देखो ये आ गया, ये आर है, यहाँ एयर है, डबल बार एन लगा के एयर भर दो, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो गया, बी। देखो, याद बहुत लोग आपको स्पेलिंग टेस्ट कोई करवाएगा भी नहीं आपको स्पेशली। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, आप करो। चलो अगला बताओ, ये लो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड। ले गलत वाला बताना है, गलत वाला ढूंढना बड़ा मुश्किल है, हैं? जल्दी बताओ गलत वाला कौन सा है। क्या आपको इसमें कोई गलत लग रहा है? इसमें तो मुझे कोई गलत ही नहीं लग रहा है भाई, इसमें तो सारे सही लग रहे हैं। थ्रेशोल्ड भी सही है, मेंटेनेंस, ओ यहाँ पर बनाने वाले ने गलती कर दी भाई, लिखने वाले ने मेंटेनेंस बोला था, मैंने मेंटेन TAIN करके बोला था, लेकिन नहीं बनाया। ये भी सही है। कमेटी में डबल M डबल T डबल E आता है, याद रखो, ये भी सही है। और सेपरेट भी सही है, सारे सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आप इसमें एक ले लो भैया, ई। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली, ये तो बहुत आसान है, बता सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ भाई, ये तो आप आसानी से बता सकते हो। अब देखो, पहले तो आपको पता है कि रिसीव जो वर्ड है उसमें एक बार आई आता है, ये दोनों में आई नहीं है, ये दोनों हो गए टाटा बाय बाय। हुए कि नहीं हुए? हाँ। लोचा क्या है, आपको IE दिखेगा, पर रिसीव है, रिसीव नहीं है, रिसीव खींचते हैं, ईव कहते ना, आई हैव रिसीव्ड, रिसीव्ड नहीं बोलते, तो खींचोगे तो ई चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ये सब याद रखो जुगाड़ लगा के ऐसे। इनकरेक्टली बताना, गलत वाला। देखो, लीजियन जो वर्ड है ना, ये तो ठीक दिख रहा है, इसमें बेटा रहेगा, लाई आई, AI आ गया। AI को ये पूछेगा लाई AI,
बेटा ए आई लाई, हाँ बेटी होना चाहिए ना, लाई ए आई ठीक है। मिलेनियम में याद रखना डबल एल आएगा, डबल एन आएगा, और बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होता है मिलेनियम में। एग्जिस्टेंस नहीं होता, एग्जिस्टेंस होता है, यहाँ पर एरर मिल गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। हैरेसमेंट में याद रखना डबल एस आएगा, डबल आर कई बार लगा के दे देते हैं, ठीक है, वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ई आएगा। चलो अगला बताओ, करेक्टली वाला बताना है। लोग बोलते हैं डेफिनेटली डेफिनेटली, तो डेफिनेटली बोलते हैं तो उनको लगता है नेटली ही है। बड़ा नेटली नेटली करोगे, नेटली निकल जाएगा एग्जाम में, और नेटले तो नहीं होता है, ठीक है, नेटली होता है। तो डेफिनेटली, अब देखो एल वाई लगा दिया है तो बाहर ही कर दो, ठीक है। तो डेफिनिट, डेफिनिट से बना है ना, पक्का पक्का। डेफिनिट हम क्या बोलते हैं, कोई चीज डेफिनिट है, निश्चित है, तो वहीं से ई एल वाई लगा के क्या बना दिया, डेफिनेटली। तो डेफिनेटली ना डेफिनेटली है वो। गलत बोलेंगे तो गलत स्पेलिंग करके आएंगे ना एग्जाम में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताओ। अब देखो, ओकेजन में डबल सी आता है, सब याद रखेंगे, SION। कैलेंडर होता है, अब कई बार तो यही गलत दे देता है, कैलेंडर ऐसे लिख के देता है, कैलेंडर है वो, डर है, डर जाओ, कैलेंडर देख के डर जाओ, ऐसे याद रख लो, डर गए तो डर गए, तो कैलेंडर देख के डर जाओ, तो DAR रहता है, ये याद रखो, ये सही है, ये भी सही है। सक्सेसफुल, देखो SUCCESS, याद रखना, डबल सी और डबल एस किस में आता है, सक्सेस में, तभी सक्सेस होंगे यार। और वैक्यूम में डबल यू आता है, ये याद रखना बस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि गलत था। चूज द करेक्टली स्पेल्ड कॉन्शियस, बहुत इजी है ये तो, कॉन्शियस तो बहुत इजी है क्या। देखो कॉन्शियस में याद रखना कि SCI आता है, बस इतना याद रखो, SCI पहला। तो आप बोलोगे सर एक कॉन्शियस है, CONSCI लिख दिया, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों सेम ही है, दो ऑप्शन सेम दे दिया भाई। देखो CI ये तो गलत है, CSI भी गलत है, SCI है, CONSCIOUS, दोनों ऑप्शन सेम दे दिए भाई। यहाँ पर भी कुछ गलती हो गई बनाने में, ठीक है, दो ऑप्शन सेम दे दिए, ठीक है। यहाँ पर सी नहीं देना चाहिए था, तो ऐसा हो जाता, कॉन्शियस हो जाता। तो इसका आंसर हमारा मेरे हिसाब से होना चाहिए था ऑप्शन बी, इसको गलत करके, ठीक है। चलो अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर, रेस्टोरेंट, ये तो रेस्टोरेंट 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 बोलते हैं ना, टाउ रेंट याद रखो, रेस्ट तो आपको पता है टाउ, तो ताऊ आएंगे, ताऊ आएंगे, ये याद रखो, ताऊ रेंट, ठीक है। रेकमेंड में डबल MEND आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है भाई, ठीक है। और डिसिप्लिन में SCI आता है, डिसिप्लिन में। ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड, बट हमारे हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या है, ये सही है, ठीक है। तो मुझे आप एक बार बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसे लग रही है। जैसा कि हमने डिसाइड किया ऑल्टरनेट डेज में, पहले स्पेलिंग एरर एंड देन उसके बाद हम पैराजंबल। तो पैराजंबल और स्पेलिंग एरर 1 बाय 1 हम करते जा रहे हैं, एक के बाद एक। अगर आपको कोई टॉपिक और पढ़ना है तो मुझे बता देना, कि आपको नरेशन की प्रैक्टिस करवा दी जाए, वो बता देना एक बार, ठीक है। तो नरेशन की प्रैक्टिस भी करवा दी जाए, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगी, बहुत इफेक्टिव रहेंगी आपके लिए। जय हिंद।